साथियों, आज का विचार गोष्ठी का क्रम 3 से 5 रखा था, जिसमें जीवन साधना विचार गोष्ठी का क्रम था। जीवन साधना के बारे में साथियों, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा, माता गायत्री की सूक्ष्म उपस्थित में हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए आज अपने विचार रखेंगे। जीवन साधना क्या है? जीवन साधना, परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा, जीवन को साध लिया तो सब सद गया। जीवन क्या है? दरअसल वही तो है ब्रह्मांड। जीवन ब्रह्मांड का ही तो एक रूप है। जीवन क्या? चेतना ही तो है। अगर वो चेतना, वो प्राण जो समूचे पूरे विश्व में समाया हुआ है, कण-कण में समाया हुआ है, प्रकृति में समाया हुआ है, जीव जंतुओं में समाया हुआ है, जड़ चेतन में समाया हुआ है, वो प्राण अगर आपके जीवन में है तो आप हैं, और प्राण हट जाए तो आप मृत हैं। तो जो प्राणवान व्यक्ति होता है, जो जीवन को साध लेता है, वो जीवन में कुछ कर जाता है, कुछ अद्भुत करके चला जाता है। ऐसे लोगों के नाम उंगलियों में गिने जाते हैं। मैं क्या हूं? आपने पढ़ी होगी पुस्तक, अगर नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़िएगा। मैं क्या हूं पुस्तक आपको ये बताती है कि आप हैं क्या। तो हैं क्या आप? तो आप अनिल श्रीवास्तव हैं? नहीं, अनिल श्रीवास्तव, अच्छा, आप उनके कुंवर बहादुर जी के लड़के हैं। हाँ। लेकिन क्या आप वही हैं? जब इस पर और गहराई से पूछा जाएगा, जोर दे के पूछा जाएगा, तो यही बात आएगी कि नहीं साहब, मैं अनिल तो नहीं हूँ, मैं आत्मा। जो पढ़ा लिखा समुदाय, अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो आत्मा परमात्मा को जानता है, जिसने तत्वमसि का विज्ञान पढ़ा है, वेदों के उस सूत्र को पढ़ा है कि तत्वमसि, जिसने पढ़ा है सो हम, जिसने पढ़ा है अयमात्म ब्रह्म, तो कौन है? अरे हम आत्मा है। आत्मा है तो आप तो परमात्मा का स्वरूप हुए ना। तो परमात्मा की जितनी भी शक्तियां हैं वो किसमें है? भाई साहब, आपके शरीर में ही तो विद्यमान है। परम पूज्य गुरुदेव यही बताते हैं कि बेटा, वो सारी शक्तियां तेरे भीतर विद्यमान। तो तेरे भीतर विद्यमान है तो विज्ञान से पूछ ले, फेफड़े तेरे कैसे काम करते हैं, यकृत कैसे काम करते हैं, हार्मोन्स कैसे क्रिएट होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, तेरे हैलमस में, तेरे मस्तिष्क में जो हैलमस है, हैलमस है, शायद हैलेमस है, तो उस हैलमस में से कितने न्यूरॉन्स हैं? अरे 2 लाख न्यूरॉन्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। और कैसे गवर्न होते हैं? बेटा, विचारों से होते हैं। पता कर लेना, साइंस की रिसर्च पढ़ लेना, गूगल में चला जाना। क्या लिखा है? बेटा, ये जो न्यूरॉन्स हैं वो विचारों से गवर्न होते हैं। विचार कहाँ से उपजते हैं? मन से उपजते हैं, हृदय से उपजते हैं। हृदय संस्थान कैसे काम करता है, पाचन संस्थान कैसे काम करता है, बेटा, सब चीजें एक विज्ञान के तहत सिस्टमैटिक रूप से गुथी हुई है। जान जा बस इसको। अगर इसको जान जाएगा तो ब्रह्मांड को जान जाएगा। ब्रह्मांड की सारी संरचनाएं आपके इस पिंड में समाई हुई है। कहा गया है कि
तथा ब्रह्मांडे यत शरीर, ऐसे ही कुछ है कि जो तेरे शरीर में है वो सारा का सारा ब्रह्मांड में व्याप्त है, सारी की सारी संरचना ब्रह्मांड में व्याप्त है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो ये पिंड है, जो शरीर है ये पिंड है और इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। लेकिन जानना नहीं चाहता। जानना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि शायद साथियों, जानने के लिए साधना करनी पड़ती है। किसकी साधना करनी पड़ती है? जीवन देवता की। अरे साहब, हम तो हनुमान जी की साधना करते हैं, देवी जी की करते हैं, शंकर जी की करते हैं, उनका मंत्र पढ़ लेते हैं और पूजा कर लेते हैं, चोला चढ़ा देते हैं, शंकर जी को जल ढाड़ देते हैं, हो गई साधना। अरे बेटा, वो सब प्रतीक हैं, उनसे प्रेरणाएं लेनी चाहिए। उन्होंने भी जीवन को साधा था। भगवान शंकर ने 5 कोषों को साधा था, गायत्री के 5 कोष, पंचमुखी गायत्री। कौन कौन से कोष? अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। क्रम है, चलने की क्रम है। पढ़ाई का जैसे क्रम होता है ऐसे ही क्रम है। काहे का? जीवन को साधने का। गायत्री मंत्र क्या है बेटा? ये सहायता करता है आपके जीवन को साधने के लिए, आपको प्रेरणाएं देता है, सद्बुद्धि की प्रेरणा देता है कि सही बात क्या है और गलत बात क्या है। उन प्रेरणाओं पे जब आप चलते हैं तब बेटा सब चीज़ें हो जाती हैं, फिर जीवन सध जाता है। जीवन साधना की मुख्य बातें हैं। अभी हमारे गायत्री परिजन है वरिष्ठ काफ़ी, और वो आए थे कुछ देर पहले। हमने उनसे यही कहा कि भाई साहब कुछ इस पे बोलिए। बोले क्या बोलना क्या है? जीवन साधना। अरे वो तो सिंपल सी बात है, 4 सूत्र हैं जीवन साधना के: उपासना, साधना, आराधना और सेवा। उपासना, साधना, आराधना, ऐसे ही 4 सूत्र बताए थे। तो हमने कहा ये तो सभी जगह यही चीज़ें हैं, गुरु जी ने हर जगह यही बताया। तो हाँ, यही तो है पूरा सार जीवन को साधने का, यही पूरा सार। उपासना, ईश्वर के पास बैठना, बैठने से जिसके पास बैठेंगे उसकी प्रेरणाएं आने लगती हैं। प्रेरणाएं आने लगती हैं। आप दारूखोर के साथ बैठते हैं तो दारूखोर की तरह आपको दारू पीने की इच्छा होने लगती है। आप ईर्ष्यालु व्यक्ति के पास बैठेंगे तो आपको ईर्ष्या जैसी हलचल होने लगेगी। आप द्वेष, राग द्वेष वाले व्यक्ति के पास बैठेंगे और उनकी बातें सुनेंगे, उनके अहंकार भरी बातों के वचन सुनेंगे, आपको भी वैसे ही होने लगेगा। आपकी विचारणाएं उसी दिशा में चलने लगेंगी। तो बेटा क्या करना है? ईश्वर के पास बैठना है। कौन सा ईश्वर? ईश्वर क्या है? सद्गुणों का समुच्चय। सद्गुणों का समुच्चय, जहां सद्गुण भरे पड़े हैं वो ईश्वर है। ढूंढ लो, आसपास दिख जाएगा। समुच्चय नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ तुम्हें बेटा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा आसपास जिसके अंदर गुण ज़्यादा होंगे और दुर्गुण कम। तो जो गुण है उससे ले ले और दुर्गुण है उसे छोड़ दो, और उसके पास बैठो तो, लेकिन दुर्गुण वाली बातें इग्नोर कर दो और सद्गुणी वाली बातों को ध्यान से सुनना शुरू कर दो और उसी पे चर्चा शुरू कर दो। और जैसे ही दुर्गुणों की बातें आए, ईर्ष्या, द्वेष, कामना, वासना, तृष्णा, अहंता, अवॉइड कर दो। हमारे वरिष्ठ परिजन हैं डॉक्टर साहब, और उनके पास जब भी हम बैठते हैं तो उनसे ये प्रेरणा मिलती है कि उनसे जब हम किसी व्यक्ति की बातचीत करते हैं कि ये आदमी खराब है, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, बोलते ही नहीं, उस पर अवॉइड कर देते। हाँ, ये बताओ तुमने वो साधना की थी या क्या? नहीं। हाँ, तो उसमें साधना में होता क्या क्या है, बस वो उस पर
गुरुदेव की तुमने एक पुस्तक पढ़ी थी क्या? पढ़ी तो नहीं। अरे पढ़ो ना, उसमें अखंड ज्योत के फलाने पेज में क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो वो अच्छे व्यक्ति ऐसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब आप किसी बुरे व्यक्ति के पास बैठेंगे और उससे कहेंगे और बताओ भाई फलाने के क्या हाल हैं, अरे वो बहुत बदमाश है, वो बहुत अहंकारी है, बहुत छल कपट है उसके अंदर। हमारे बारे में भी इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन वो कुछ चीज़ें तो सभी में हैं। अहम, ईर्ष्या, द्वेष, वासना, तृष्णा, आकांक्षाएं, लोभ सभी के भीतर विद्यमान है। तो साधना क्या है? जीवन को कहाँ से साधना है? यहीं से साधना है। उसके आपको ऐसे बताते हैं गुरुदेव, इस तरह से बताते हैं। पुस्तक हमने पढ़ी थी जीवन साधना, प्रयोग और सिद्धियां। वो कहते हैं बेटा देखो, किसान को देखा है तूने? किसान क्या करता है? जुताई करता है। पहले जुताई करने के लिए मट्टी में हल चलाता है, उसके झाड़ झंकार पहले हटाता है, जो फसल पहले आई हुई थी उसको उखाड़ता है और उसके झाड़ झंकार साफ करके कंकड़ पत्थर बीन बीन के और उस मिट्टी को अच्छा बना के फिर जुताई करता है। और जुताई करने के बाद फिर बुवाई करता है, उसमें बीज डालता है, उसकी बुवाई करता है। बुवाई करने के बाद सिंचाई करता है। सिंचाई करने के बाद फिर उसकी सिंचाई करने के बाद रात दिन, एक दिन में नहीं हो जाता, रात दिन उसकी देखभाल करता है और सालों लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं। 6 महीने की कोई फसल होती है, कोई 3 महीने की फसल होती है, कोई 8 महीने की फसल होती है, कोई साल भर की फसल होती है। उस फसल के उगने तक उसकी देखभाल करता है और जागता है, जाग के उसकी देखभाल करता है। उसके बाद जो चौथा चरण है विक्रय करना, फिर वो विक्रय करता है, बाजार जाता है और उसको बेचता है। बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं उससे फिर वही क्रम करता है। अच्छे कामों में कुछ खर्च कर देता है, खराब समय आने पर फिर कोई दिक्कत ना आ जाए पैसों की तो उसको जमा कर देता है और अपने जीवन क्रम को चलाता है। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा जीवन साधना में ऐसे ही करना पड़ता है। जीवन विकास में सबसे पहले जैसे किसान जुताई करता है, उसी तरह से जीवन का विकास करने में जो बाधक हैं, अवांछनीयताएं हैं, जो कंकड़ पत्थर हैं, जो पुरानी जड़ें जमी हैं खेत में, आपके मन में, अंतःकरण में, उनको ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है, पहला काम। दूसरा काम, कुसंस्कारों को निरस्त करना पड़ता है। कुसंस्कार क्या है? कुसंस्कार हैं बुरी आदतें। बुरी आदतें किसकी हैं? आप ही की हैं और अभी इसकी थोड़ी है, तमाम जन्मों की भी हो सकती हैं। तो उन बुरी आदतों को ढूंढता है, फिर उनको निरस्त करता है। तीसरा काम जो है इसी में तीसरा काम है सत्प्रवृत्तियां अपने स्वभाव में जो नहीं है उनका विकास करता है। और चौथा है उपलब्धियों को प्रकाश दीप की तरह सुविस्तृत क्षेत्र में वितरित कर देता है। ऐसे समझते हैं कि कुसंस्कारों को निरस्त करता है। निरस्त मतलब खराब चीजें साफ सफाई करके फिर उसमें बुवाई करता है। और बुवाई करने के बाद जो सत्प्रवृत्तियां हमारे स्वभाव में नहीं थी उनको बढ़ाने के लिए अपने जीवन में शामिल करता है। और फिर जब हम विक्रय की बात आती है कि अब सब चीज़ें ठीक हो गई, अब हमने अपने आप को ठीक कर लिया,
तो अपनी बातों को बताने के लिए क्षेत्र में जाता है और उनको वितरित करता है, सेवा करता है, जो सीखा है उससे सेवा करता है। जीवन साधना के इसी क्रम को और कम शब्दों में समझाते हुए गुरुदेव कहते हैं कि बेटा चार चरण हैं। एक तो जुताई, बुवाई, सिंचाई, विक्रय, किसान की तरीके से समझाया, और आपको इस तरीके से भी समझाया कि कौन कौन सी जीवन विकास में अवांछनीयताएं हैं उनको ढूंढ ढूंढ के निकालो, कुसंस्कारों को निरस्त करो, और सत्प्रवृत्तियां जो स्वभाव में नहीं है उनका विकास करो, और जो विकास हो जाए तो उसको जन जन तक पहुंचा दो। इसके चार चरण आत्म चिंतन, आत्म सुधार, आत्म निर्माण और आत्म विकास के नाम से इसको जाना जा सकता है। आत्मचिंतन क्या है? अपना चिंतन करना है का वही अवांछनीयताएं क्या क्या है उनको ढूंढना है, फिर उसको सुधार करना है, और फिर उसका निर्माण करना है, और फिर अपना विकास करना है। ये चार बातें अगर हम जीवन में उतार लें, आत्मचिंतन के लिए कुछ नहीं, सुबह जल्दी उठ जाएं और ध्यान करें, ढूंढें कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। कमियां तो जन्मजात हैं, जन्मांतर से चली आ रही हैं। जीवन साधना कोई एक दिन की या एक जीवन की साधना नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने कई जन्मों से साधना की थी, जीवन की साधना की थी कई जन्मों से, और ढूंढ ढूंढ के अपनी कमियों को हर जीवन में निरस्त करते चले गए, और निरस्त करते हुए उन्होंने इसी जीवन को, इसी मनुष्य के जीवन को देवतुल्य बना दिया और भगवान बना दिया। तो हम भी आत्मा, हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा है, लेकिन वो इतनी आसानी से परमात्मा में विलीन होने के लिए नहीं है। उसके लिए इन चार चरणों की साधना करनी पड़ेगी। आत्मचिंतन रोज कीजिए। पहला काम एक ही किया जाए कि आत्मचिंतन रोज किया जाए, और उसके लिए सुबह उठ के बैठा जाए, अपनी समीक्षा की जाए। समीक्षा में जो जो चीज़ें गलत निकलें तो उसको ख़त्म करने के लिए जुट पड़ा जाए, और उसके लिए एक तो उसे निरस्त करना, और आत्म विकास, अच्छी आदतों का विकास करने के लिए अपने निर्माण में लग जाए। ये तो हुई भाई साहब जीवन साधना की मोटी मोटी बातें। हालांकि ये तो पूरा ब्रह्मांड है, इसको कुछ शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता कि हाँ, लेकिन चला इसी सूत्र पे जाएगा तो आपका जीवन सध जाएगा। साथियों, संपूर्ण जीवन का विकास करने के लिए उपासना, साधना, आराधना का क्रम बनाना पड़ता है, और इसमें आत्म निर्माण, आत्म चिंतन, आत्म विकास, आत्म सुधार जैसे इन सूत्रों को लेके चलना पड़ता है। ऐसे ही सूत्रों को लेके चलते हुए एक हमारे अभी ग्वालियर में भाई साहब मिले थे, श्री अनंगपाल जी। उन्होंने भी यही बताया कि भाई गुरुदेव का साहित्य पढ़ते 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 जीवन को हमने एक ज्वाला में परिवर्तित किया, और उस ज्वाला में परिवर्तित करने के लिए एक कवि, फेमस कवि श्री हरवंश राय बच्चन जी की मधुशाला पढ़ने को मिली। उन्होंने वो मधुशाला की कुछ बातें पढ़ के बताई और कहा कि बस हम इस पे चल पड़े। दरअसल मधुशाला अपने जीवन को आंतरिक जीवन को बदलने की क्रिया है। बीज फूटता है, गलाता है, अपने आप को जलाता है, मारता है, तब उसका विकास शुरू होता है। तो उन्होंने एक कविता जो उन्होंने लिखी मधुशाला को देख के पढ़ के बताई,
मधुशाला का मधुर कोश अब है बाहर आने वाला, जन जन की आकांक्षाओं अनुमानों पर छाने वाला। मधु की गहराई में जाकर अब रत्नों को पहचानो, बनकर मधुर रस लूटो, जला जला जीवन ज्वाला। ये जीवन ज्वाला उन्होंने अपने आप को गला कर जब अपनी प्रतिभा का परिष्कार करना शुरू कर दिया। प्रतिभा तो थी, हर किसी में होती है प्रतिभा, लेकिन उसका परिष्कार करना पड़ता है। तो परिष्कार करते करते उन्होंने पुस्तक लिख डाली, अंतर मन के मृदु भावों की हर घट उतर रही डाला, मेरे मन मंदिर के प्रीतम तुझे बुलाऊंगा प्याला। आत्म रूप से समझौता कर जग की प्यास बुझाने को उतर रही अंतर घट मदिरा, धधक रही जीवन ज्वाला। विश्व तपन से प्यास जगाकर जीवन रस का ले प्याला, मैं साकी बनकर इस जग में बांटूंगा सबको डाला। जीवन के मधु कलश परम प्रिय तुझे समर्पित करता हूं। किसे? परम पूज्य गुरुदेव से प्रेरित है। साथियों, इनका जीवन परम पूज्य गुरुदेव को पढ़ते पढ़ते बदल गया। भौतिकता से निस्तृत इस तन में तेरी मादक डाला, मैं तेरा प्याला हूं प्रियतम, तू मुझको पीने वाला। तू अनंत मदरा का सागर, तुझसे ही मेरी मस्ती, मैं तेरा साकी, तू तुझ में भरता है जीवन ज्वाला। साथियों, इन लाइनों के साथ उन्होंने ये कहा कि जीवन तो बदल सकता है हर किसी का, लेकिन गलाना तो बीज की तरह पड़ता है। अपने आप को समर्पित गुरु चरणों में करना पड़ता है, फिर तू नहीं, फिर गुरु है। ये समर्पण ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारा अहम इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता कि मैं इनके आदेशों पर कैसे चलूं। अगर मैं इस पर चलने लगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरा कोई वजूद नहीं रहेगा। लेकिन समर्पण तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको अपने इस जीवन को साधना है तो सबसे पहली शर्त है समर्पण। कहाँ? गुरु चरणों में, सदगुरु के चरणों में, परम पूज्य ईश्वर के चरणों में। जो ईश्वरों के अवतार हुए वो भी गुरु रूप में मान के आप उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए उसमें समर्पण कर दीजिए। बस जीवन साधना की शुरुआत हो जाएगी। और कोई तरीका नहीं, पूजा अर्चना मंत्र जप इन सब से कुछ नहीं। तो आज की बात समाप्त करते हैं और जीवन साधना का ये प्रकरण समाप्त हुआ। अब हम आरती का क्रम बनाएंगे। ओम शांति।